गुड मॉर्निंग। चलिए कैसे साहब बताइए। हाँ हाँ आप बताइए। अरे मैं सुन लूँगा, दिल से बोलिए ना। ठीक, चलिए हम लोग बात कर रहे थे डीडीयू एंट्रेंस बीकॉम की, और बीकॉम डीडीयू एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें मिसलेनियस आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी आता है ना, जितनी सिलेबस वो सब मैं आपको बता दूँ। वैसे 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी तक। अगला मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और वो जरा ध्यान से सुने, प्रॉफिट लॉस की। ये मैथ में पोर्शन आता है ना, प्रॉफिट लॉस की। तो जरा मेरे साथ साथ डिस्कस करें आप भी। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है लाभ हानि। जरा देखिएगा, किसी सामान को बेचने पर क्या लाभ हुआ और किसी सामान को खरीदने पर क्या हानि हुई, यही बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जरा आप भी डिस्कस करिए। ये होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और ये होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दो चीजें, एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। अब सब बच्चा मुझे यहाँ डिस्कस करके बताएगा क्या ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस के बारे में। डिस्कस करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बिल्कुल आसानी से। मैं नहीं जानता, मेरे को कुछ नहीं आता, आप ही मुझे बताओ। चलो, कॉस्ट प्राइस किसी सामान की कॉस्ट है 100 रुपए, और उस सामान को मैं बेचना चाहता हूं, जो सेलिंग प्राइस है वो 110 रुपए, 110। मेरे को नहीं आता, आप ही को बताना है। किसी सामान की कॉस्ट है 100, यानी कॉस्ट है उसकी 100 रुपए, लागत बोलते हैं या कीमत बोलते हैं। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बोलते हैं। और उसको बेचना कितने में? 110 में। अरे सर बच्चों वाली बात करते हैं, ये तो हमें आता ही है। क्या आता है आपको बताइए ना। अरे सर ये तो आता ही है, प्रॉफिट होगी यहाँ। अरे आपको आता है? जी हाँ सर प्रॉफिट होगी। कैसे प्रॉफिट पता चला? कुछ नहीं सर, सेलिंग प्राइस। ये है क्या? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस से आप कॉस्ट माइनस कर दीजिए। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 110। कॉस्ट कितनी थी? 100। 10 रुपए की प्रॉफिट आ गई। 10 रुपए की क्या आ गई? प्रॉफिट आ गई। यानी अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट का फार्मूला बताना है, तो क्या बताओगे? यहां लिख लो आप। सर प्रॉफिट बताना है तो कुछ नहीं, यहां हमारा फार्मूला बन जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस ना, क्लियर है? आगे बढ़िए। अगर आपको सर यहां मैं अब डेटा जरा चेंज कर रहा हूं, कर दूं ना? अब डेटा में चेंज कर रहा हूं। लिख दिया कॉस्ट प्राइस किसी का 100 रुपए और सेलिंग प्राइस लिख दिया 90 रुपए। आप बताओ यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? अरे सर अजीब बात करते हैं, कीमत थी 100, बेच दिया 90 में, तो 10 रुपए की तो लॉस है। तो लॉस कैसे फाइंड किया? सर लॉस फाइंड होता है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यस, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100, सेलिंग प्राइस कितनी है? 90। 10 रुपए की क्या आ गई? लॉस आ गई। यानी अगर आपको लॉस डिटरमाइन करना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सर एक उपाय और है। कौन सा उपाय है? हमें लगता है ये तो क्लियर है, यहां तक हटा दो इसको। जी एक उपाय सर यहाँ और है, बताइए कौन सा? चलिए देखिए, इरेज करता हूं इसको, और दूसरे उपाय को आपको मैं बताता हूं। लीजिए कौन कौन से उपाय हैं आपके पास, तो जरा देखिए मेरे साथ। यहाँ है सर, एक काम करते हैं ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। अगर आंसर आपका प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, आप माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। आपको बार बार फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है सर। आप क्या करिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए। अब जो प्लस आ गया तो प्रॉफिट हो जाएगी, माइनस आ गया तो लॉस हो जाएगा। कैसे? चलिए अभी देखा था, सेलिंग प्राइस कितनी थी? 110। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100। अब इसको लगाते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 100। 10 प्लस में आया तो प्रॉफिट हो गई। अगर यही सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते और ये डेटा चेंज कर देते, सेलिंग प्राइस 90 रुपए और कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तब क्या हो जाता? ये 90 रुपीज और ये कितनी? 100 रुपीज। ये माइनस में आ जाता, माइनस में आता तो क्या हो जाता? लॉस।
तो बार बार ये तो फार्मूला हो गया, बच्चा समझ ही जाएगा, लेकिन इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि बार बार हम यही लगाएंगे, आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगी, हम माइनस में आया तो लॉस होगी। ठीक है ना। चलिए अब इसे कॉपी करिए। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको, यहाँ इरेज कर दूं इसको आपको। तो इसी सीरीज में हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की, कितना परसेंट प्रॉफिट आया, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। यहां जब भी हम बात करेंगे तो कॉस्ट की ही बात करेंगे। कैसे, माना इधर देखिएगा 10 रुपए प्रॉफिट है, कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 100 रुपए। बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो सर बहुत इजी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 10%। और 100 पे 10 रुपए की प्रॉफिट अगर हो रही है तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगी, 10%, वो आ गया 10%। अगर इसी सीरीज में लॉस का निकालना हो तब क्या लिखेंगे, लॉस परसेंटेज। तो ये प्रॉफिट की जगह क्या लिखूंगा बोर्ड पर, लॉस लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट लिख दूंगा इंटू 100। क्यों भाई, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंटू 100। आगे आइए, अगर मैं अगली बात बोलूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं कि सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, निकालना है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल इजी सर, कॉस्ट प्राइस में प्लस कर दूंगा या माइनस कर दूंगा। क्या प्लस या माइनस, अगर प्रॉफिट होगी तो कॉस्ट में प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, निकल के आ जाएगा आपकी सेलिंग प्राइस। ये पॉइंट्स मैंने लिख दिया बोर्ड पर, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, नोट है। जब भी हम ये कैलकुलेट करते हैं तो सेलिंग प्राइस पे नहीं, किस प्राइस पे प्रॉफिट की कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। किस प्राइस पे लॉस की कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। यानी जो मेरा बेस होता है वो सेलिंग प्राइस नहीं, कौन सी प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस पर। तो जब भी प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना होता है तो किस प्राइस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस की या सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है। चलिए अभी मैं इसका प्रैक्टिस लगवाने जा रहा हूं। ये तो लिख लिया बच्चों ने। देखिए इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बच्चे ज्यादातर मेरे पास 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम है, 10% है जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में भी बच्चे हैं। तो वो बड़ी क्लेम है उनका कि सर केवल इंग्लिश में ही सब बता रहे हैं, कुछ हिंदी में बताइए। तो रीजनिंग की लास्ट क्लास को हिंदी में लिया था, इसको भी मैं हिंदी में ही लिखूंगा। इंग्लिश वाले बच्चे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, हिंदी वाले थोड़ा प्रॉब्लम जता रहे हैं, तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना, कॉपी करिए इसे। हाँ जी, चलिए अब इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, इसी की प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। अभी बातें देखी ना, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। अब मैं बताता हूँ। एक दुकानदार एक रेडियो 495 रुपए में खरीद कर लाया और उसे 527 रुपए में बेच दिया। बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं, 4 क्वेश्चन अधिक करेंगे और क्या, 5 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे और क्या। तो लिखा है दुकानदार एक रेडियो को 495 रुपए में खरीद कर लाया और उसे 527 रुपए में बेच देता है। उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। पहली बात तो लाभ पूछ रहा है, और नहीं भी लाभ पूछे तो क्या हो जाएगा, एक रेडियो खरीद के लाया 495 में, बेच दिया 527 रुपए में, तो ज्यादा में बेचा है तो बटा 20 प्रॉफिट है, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। अब यहाँ बच्चे प्रॉफिट का फार्मूला लगाने लगते हैं, लेकिन यार क्या मतलब है ना, इजी सोचो। ज्यादा खरीद के लाया है, कम खरीद के लाया है, ज्यादा में बेच दिया, प्रॉफिट है। तो यहाँ प्रॉफिट निकालने का फार्मूले पे ही चलते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलती थी सर, कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को घटा दिया था। बताइए सेलिंग प्राइस कितने में है, 527 रुपए में बेच रहा है, जबकि खरीदे कितने में था, 495 रुपए में। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, माइनस करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा मेरे हिसाब से 32 रुपीज। आप भी एक बार चेक कर लीजिए, 32 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 32 रुपए की प्रॉफिट हो गई। हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 32 रुपए की प्रॉफिट हो गई। ये सवाल पे क्या फोकस करूं, ये तो बिल्कुल इजी दिया हुआ है। आगे वाला बोलता हूं, एक व्यक्ति 1350 रुपए में वस्तु खरीद कर लाया और उसे 1188 रुपए में बेच देता है। खरीद के कितने में लाया है, 1350 रुपए में, और उसे बेच कितने में देता है ना,
लाया और उसे 1188 रुपए में बेच देता है। अब 1188 में बेच देता है, बताइए कम में बिका कि ज्यादा में बिका? सर कम में बिका। तो कम में बिका तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। आप पूछ भी कह रहा है हानि कितनी होगी, तो लॉस का फार्मूला क्या लगाओगे? अरे सर यहाँ मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1350 रुपए, सेलिंग प्राइस 1188 रुपए। अगर आप मुझे अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ से जब ये माइनस होगा तो 162 आएगा, एक बार मैच कर लीजिएगा। 162 रुपए आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 162 रुपए आ रहा है। तो हुआ क्या कि ये बेचा है आपका कितने में? 1188 में। खरीदा कितने में था? 1350 में। तो अगर लॉस पूछेगा तो कॉस्ट में से सेल को क्या कर दूंगा? माइनस। क्लियर? सर रट रहे हम लोग, कहाँ रट रहे यार, अभी इतना इजी वे में बताया इसके पहले, ठीक है ना। चलिए आगे अब एक बात करते हैं। या मैंने एक बात बताई आपको कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए। अगर आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो घटाइए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1188 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1350 रुपए। माइनस करिए तो आंसर आ जाएगा माइनस 162। ये माइनस में होने की वजह से क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। ठीक है, नहीं मन कर रहा है, मान ली हानि पूछा है तब तो हानि का फार्मूला लगा दिया, और नहीं दिया होता तो क्या करते? हम हर समय सेल में से कॉस्ट को घटाएंगे, आंसर प्लस तो प्रॉफिट, आंसर माइनस तो लॉस। ठीक, आगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर लाया। एक व्यक्ति एक वस्तु को 600 रुपए में खरीद कर लाया। कितने में लाया है? 600 में। और उसे 780 में बेच दिया। अरे यार दिमाग की सर ग्रीन बत्ती जली क्या है? बताइए क्या जला है? क्या बतिया रहे हैं आप? 680 का खरीदा था और कितने में बेच दिया? कितने में खरीदा था? 600 रुपए में। अब बेच कितने में दिया? 780। तो सर 180 ज्यादा में बेचा है, तो 180 क्या हो गई? प्रॉफिट हो गई। अरे वाह, बहुत तेज। आगे बढ़िए, बेच देता है। उसे कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? अब वो परसेंटेज पूछ रहा है। एक पैसे की में प्रॉब्लम होगी ही नहीं, दट से बताता हूँ। सबसे पहले मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो प्रॉफिट का फार्मूला अभी भी सर सीखा है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 780, कॉस्ट प्राइस है 600। बताइए क्या हो गया? 180 की प्रॉफिट हो गई। 180 की प्रॉफिट हो गई। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ ये निकालना चाहते हैं। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने का एकदम आसान, प्रॉफिट 180 डिवाइडेड बाई, क्या करूंगा? सब बच्चे कॉपी पलट के फार्मूला देख रहे हैं। अरे ना बाबा ना, प्रॉफिट अपन कॉस्ट इंटू 100। लॉस निकालना होता लॉस अपन कॉस्ट इंटू 100। क्यों? प्रॉफिट निकालना होता तो प्रॉफिट अपन कॉस्ट इंटू 100, और लॉस निकालना होता तो लॉस अपन कॉस्ट इंटू 100। परसेंटेज जब भी निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट अपन कॉस्ट इंटू 100, और लॉस निकालना है तो लॉस अपन कॉस्ट इंटू 100। यानी डिवाइड बाई कॉस्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस 9 नोट में लिखवा दिया, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी? 600 रुपए में खरीद के लाया, 600 कॉस्ट हो गई इंटू 100। ठीक है ना। करिए करिए करिए, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 30% आंसर आएगा। आप भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे चलिए, ये बात करते हैं। एक व्यापारी 1500 रुपए में एक घड़ी खरीद कर लाया। व्यापारी महोदय 1500 रुपए में घड़ी खरीद के लाए और 1375 रुपए में बेच देते हैं। दैट तेरी का क्या फायदा हुआ? 1500 में खरीद के लाए थे, 1375 में बेच दिए। यहाँ हमको लगता है 125 रुपए का लॉस चला गया। ओहो, 125 का लॉस चला गया। पूछता है व्यापारी कुल कितने परसेंट हानि हुआ। अभी हानि तो पूछ रहा है हानि पे, लेकिन कितना परसेंट हुआ? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस कैसे निकलता है? चाहे तो ये फार्मूला लगा लीजिए या वही रहने दीजिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए, सेल प्राइस है
1375। आपका जो ये लॉस आ गया वो मेरे हिसाब से 125 आ गया। आप भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, 125 रुपए का लॉस है। अच्छा, 125 रुपए की लॉस है तो क्या करूंगा, अब यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ लॉस। कितना परसेंटेज है लॉस ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ लॉस, कितना परसेंट का लॉस हुआ ये डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल इजी, लॉस अपॉन व्हाट, कॉस्ट और प्रॉफिट। क्या कॉस्ट या प्रॉफिट या सेल? अरे सर एक ही बात बार बार पका दे रहे, कॉस्ट होगा। कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में, 1500 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करिए तो बहुत इजी है सर, अभी आ जाएगा 8.33%। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है। अब बात करते हैं इसी में अगले सवाल की। जब सवाल बदल दिया है ना, तो देखें एक व्यक्ति 2400 रुपए में एक साइकिल खरीद कर लाया। एक व्यक्ति 2400 रुपए में एक साइकिल खरीद के लाया, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। इजी, कैसे करेंगे, मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस, जबकि कह रहा है कि 2400 रुपए में खरीद कर लाया, तो ये हो जाएगा 2400 रुपए, ठीक है, 2400 रुपए प्लस 100, 2400, 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100। यानी अगर हम इसको सीधा सीधा बोले तो बोलेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100। सर ये 15 क्यों, समझिए कितने परसेंट की प्रॉफिट है, 15, तो 100 में कितना परसेंट जुड़ रहा है, 15। अगर यहाँ 12 होता 12 तो 12 ऐड करते, अगर 10 होता तो 10 ऐड करते, 5 होता तो 5 ऐड करते। यानी अगर प्रॉफिट है तो इस कॉस्ट में 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ देते। प्रॉफिट 15 है तो 15, 2 है तो 2, 10 है तो 10 और 12 है तो 12 और 20% होता तो 20। बट ऑब्वियस है, अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ रहे हैं, अगर ये लॉस होता तो 100 में से क्या कर देते, माइनस कर देते। क्लियर, तो ये आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2400 इंटू क्या किया जाए बोलिए, 100 से 100 कट, 100 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 150। आंसर क्या आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 24 15 गुणा करिएगा, 2760 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर। यानी इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस कॉस्ट में ऐड कर दिया, अगर लॉस होता तो यहां से क्या कर देते, माइनस कर देते। अभी अगले सवाल में आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा, एक व्यक्ति 40,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाया, वह उसे कितने रुपए में बेचे, तो बताइए ये कितने रुपए में बेचेगा, ये बेचेगा इतने रुपए में, इतने रुपए में बेचेगा, 360 की आपकी प्रॉफिट होगी। आगे बोलिए, एक व्यक्ति 40,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाया, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 12.5% का हानि हो। यानी मुझे यहाँ क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। यहाँ भी क्या फाइंड करना था, यहाँ भी फाइंड करना था सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस डिवाइडेड बाई 100। यहां क्या था, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और ये निकल के आ जाता था सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला। यहां भी वही करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉस अपॉन 100
बताइए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 40,000। 40,000 ये हो जाएगा 100 माइनस 12.5%। 12.5% को यहाँ मैं 100 लिख दे रहा हूं। अब बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000, या 0 काट सकते हैं आप, तो हो जाएगा 400 इंटू 100 में से 12.5 घटाइए तो बचेगा 87.5। चेक कर लीजिएगा एक बार, और इसे मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है। इसे करने पर आएगा 35,000। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 35,000 में बेचेगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक व्यक्ति 32,000 रुपये मोटरसाइकिल खरीदता है। एक व्यक्ति 32,000 रुपये में मोटरसाइकिल खरीदता है और 18,000 रुपये रिपेयरिंग का रेट लगाता है। तो बताइए व्यक्ति मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? यहाँ एक बात आ गई, वो 32,000 रुपये का मोटरसाइकिल खरीद रहा है और 18,000 रुपये उसके रिपेयरिंग पे लगा दे रहा है। बताइए उसकी कॉस्ट क्या होगी? 32,000 होगी या 18,000 होगी कि दोनों को जोड़ देंगे? तो उसको भी कॉस्ट पे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 32,000 रुपए। तो ये परचेजिंग प्राइस है। परचेजिंग प्राइस, ये परचेजिंग प्राइस है, प्लस 18,000 रिपेयरिंग कॉस्ट है। रिपेयरिंग कॉस्ट है। अब बताइए टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी? 50 32 और 18 50,000 रुपए की। अब ये 50,000 रुपए की कॉस्ट आ गई। फार्मूला लगाइए, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में ये हो जाएगा 100। अगर ये लाभ पूछ रहा है तो परसेंटेज को जोड़ दूंगा, अगर ये हानि पूछता तो परसेंटेज को माइनस कर देता। नहीं समझ रहे हैं? अगर ये प्रॉफिट पूछ रहा है तो परसेंटेज को प्लस कर दूंगा 100 में। अगर लॉस पूछता तो 100 में से परसेंटेज क्या कर देते? माइनस कर देते। तब यहां से आपका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूले पर रख दें, ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 110, ठीक है ना? 110 डिवाइड बाई 100, तब ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 110। अब इसको सॉल्व करेगा 11 5 जा 55, 55 और 30 55,000। हाँ जी, तो कॉस्ट प्राइस इसकी होगी 45 मीटर है, 45 प्रति मीटर है, और मीटर कितनी है? 40। तो ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी 45 इंटू 40, 45 2 जा 90 और 90 2 जा 18, तो 1800 आएगा। चेक करिएगा एक बार, प्लस जोड़ देंगे रिपेयरिंग क्या है? कैरेज कितना कैरेज है? 200। अब बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 2000। ये 2000 है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? तो बताइए प्रति मीटर कितने। अब यहाँ ये लाइन बच्चा भूल जाता है, सारी बात इधर की उधर। पूछ रहा है वह प्रति मीटर कितने रुपए की दर से बेचे जिससे व्यापार में उसे 15% का लाभ हो। प्रति मीटर कितने रुपए की दर से बेचे कि उसे व्यापार में कितने 15% का लाभ हो। तो कितने रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बेचे? तो जरा देखिएगा, प्रति मीटर तो यहां निकालेंगे पर मीटर। पर मीटर पहले निकाल लीजिए। तो 2000 जो है वो कितने मीटर की कॉस्ट है? वो है आपका 40 मीटर का। तो 1 मीटर का कॉस्ट बताइए। 50 हो गया पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट आ गई 50 रुपए, और यहाँ पर मीटर ही पूछ रहा है तो पर मीटर मुझे निकालना पड़ेगा। तो 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपए। क्या निकालूंगा? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ क्या पूछा है कि व्यापार में उसे 15% का लाभ हो, तभी हो जाएगा 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 100। इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 50 इंटू 115 डिवाइड बाई 100, जबकि ये हो जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा ना,
तो आप इसको कर सकते हैं 5 इंटू 11.5। आप इसे करके दिखाइए तो 11×5 ये आ जाएगा 62 रुपीज 50 पैसे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। हमें नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉब्लम आई होगी। ये सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि 45 रुपए प्रति मीटर है, 40 मीटर है, और ये जो 200 रुपए दिया है ना, यह एक और काम आप कर सकते हैं। एक काम, अच्छा ठीक है, 200 रुपए दिया, 200 रुपए जोड़ दिया, कितना आ गया? 2000। 2000 तो आया पूरे मीटर का, एक मीटर का 50 रुपए। अब उसी एक ही मीटर का पूछ रहा है तो मैंने सॉल्व कर लिया। एक काम आप और कर सकते हैं, ठीक है ना, एक काम और आप कर सकते हैं। इसी को अल्टरनेट तरीके से लगाता हूं, लीजिए। कौन सा अल्टरनेट इसका तरीका जरा देखें। एक कॉस्ट निकालना है, तो एक मीटर की कॉस्ट क्या है? 45 रुपए प्रति मीटर। कॉस्ट है 45, प्लस जोड़ेंगे कैरेज। कैरेज कितना है? 200 है, लेकिन ये 200 कितने मीटर का है? तो 200 जो है वो 40 मीटर का है। तो कैरेज पर मीटर कैरेज निकालना चाहेंगे तो 40 से डिवाइड करेंगे। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 4 5 20, 5 रुपए कैरेज। यानी एक मीटर का कैरेज कितना आ रहा है? 5 रुपए। तो 45 रुपए कॉस्ट थी, या 5 रुपए भाड़ा लग गया। अब कॉस्ट कितनी आ गई? 50 रुपए पर मीटर की कॉस्ट है। 50 रुपए पर मीटर की कॉस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 50 रुपए पर मीटर की कॉस्ट आ गई। अब आप निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 50 रुपए इंटू 100 प्लस 15% प्रॉफिट है, तो 15 डिवाइड बाई 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 50 इंटू, या इंटू का सिंबल होता है, 115 डिवाइड बाई 100। अब इसे सॉल्व करिए। डबल जीरो है तो इसको जीरो को कैंसिल किया, 5 इंटू, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 11.5। सॉल्व करिए, 62 रुपीज 50 पैसे आपके आएंगे। जी अभी देखें क्वेश्चन है बोर्ड पर। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5 संबंध है, 7 का अनुपात है। लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। चलिए देखते हैं। 5 संबंध है, 7 का अनुपात है, किसमें? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। यानी कॉस्ट प्राइस जो है आपका, कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट क्या मान लू? कॉस्ट में मान लू 5, सेल्स क्या मान लू? सेल्स प्राइस 7। अब बताइए कॉस्ट 5 है और सेल 7 है, तो यहाँ आपको प्रॉफिट पता चल रहा है कि लॉस पता चल रहा है? सर प्रॉफिट पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट सेल क्या है? ज्यादा है। सेल क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2। तब यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट पता चल रहा है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 7, कॉस्ट कितनी है? 5। कितने की? 2 की। ये 2 की प्रॉफिट पता चल गई। अब पूछ ये रहा सवाल में कि बताइए ये जो 2 की प्रॉफिट है, लाभ है, हानि है, और कितने प्रतिशत है? तो बट ऑब्वियसली ये लाभ है, प्रॉफिट है, कितने प्रतिशत है? परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था? सर फार्मूला होता था प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट अपन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 5 इंटू 100। फार्मूला होता था प्रॉफिट अपन कॉस्ट इंटू 100। कितना निकल जाएगा? ये कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 500 का कर देते हैं, तो 8 5 या 100, 20 5 100, 20 20 22 40, ये हो जाएगा 40। यानी 40% की प्रॉफिट है। 40% की प्रॉफिट है। सर समझ नहीं आया? बिल्कुल समझिए। सबसे पहले लाभ या हानि पता करेंगे। तो कॉस्ट है 5 और सेल है 7, तो 7 सेल में से कॉस्ट घटाएंगे, क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट आ गया। यानी यहाँ लॉस ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉस नहीं जानना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जानना है। क्यों? क्योंकि सवाल में प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगी? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। सर सेल क्यों नहीं कर रहे? मैंने आज की क्लास में शुरू में ही बता दिया कि जब भी मुझे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस पता करना हो तो कॉस्ट से डिवाइड करते हैं, सेल से नहीं। तब ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, 40%। आगे चलिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य का 5/4 गुना है। लाभ या हानि बताइए। यानी ये हो गया कॉस्ट आपका 5 और ये हो गया सेल आपका 4। तो कॉस्ट हो गई 5 और सेल हो गई 4। आप मुझे बताइए यहाँ प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? सर यहाँ तो लॉस आ रहा है। कितने का लॉस है? तो लॉस है कॉस्ट में से सेल्स घटा दीजिए। कॉस्ट कितनी है 5, सेल कितनी है 4, आ कितना गया 1। तो लॉस आ गई, कितने की लॉस आ गई 1 की। एक लॉस आ गया। अब क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ लॉस। यानी यहां प्रॉफिट नहीं पता करना, क्या पता करना? परसेंटेज ऑफ लॉस। कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ लॉस? ये हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट 5 इंटू 100। 520 जा 100 या 25 जा 120 और 21 का करेंगे 20। तो 20% का क्या हो रहा है? 20% का आपका लॉस हो रहा है। अभी ठीक है? ठीक है, आप कॉपी करें। अभी इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। सारे के एक एक क्वेश्चन बताए हैं। इस तरह का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाहर आपका नहीं आना। क्लियर? 10 मिनट का काम है यार, 10 मिनट में सीख लिया मैं। दिक्कत किस बात की? कॉपी।